हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और ये ट्यूसडे को शाम के समय 5:30 के लगभग समय हो रहा था। काना जब सोकर उठ गया था उसके बाद ना ये लोग सब हैं यहाँ पर दुपट्टे के अंदर नीचे शॉप से पैम्पलेट्स वगैरह ले आई थी, उसे लगाकर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी उसने। बर्थडे खेल रहे थे, फिर पार्टी हुई इन लोगों की, चिप्स वगैरह इन लोगों ने खाए, नाश्ता वाश्ता किया। फिर मैं आ गई थी सभ्या को लेकर ऊपर और काना चला गया था नीचे। उसके बाद उसे मैंने पढ़ाया और उसी के साथ में ना मैंने हाथी साथ डिनर भी बना लिया था। डिनर में मैंने आज बनाई थी कढ़ी और खिचड़ी। और अभी करीब ना 9:20 के लगभग समय हो रहा था। पापा खाना लेकर गए, उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। और फिर उसके बाद ना हाथी साथ जितने बर्तन मेरे निकलते जा रहे थे ना, मैं उतने बर्तन हाथी के साथ धोते जा रही थी। जिस तरह से मुझे कढ़ी बनानी थी ना वैसी आज बनी नहीं थी। और सुबह का थोड़ा मोड़ा बचा था। आज सुबह मैंने भरवा भिंडी बनाई थी, मतलब दही वाली भिंडी बनाई थी, सॉरी, वो काफ़ी अच्छी बनी थी, तो आज इसलिए बची नहीं ज़्यादा। और ये बस इतने ही बर्तन थे मेरे जो वॉश करने के थे। फिर मैंने भी डिनर किया, फिर इनको डिनर दिया। उसके बाद में फटाफट से ना मैंने जितने भी बर्तन थे प्लेटफॉर्म क्लीन किया। फिर जब मुझे क्लीन करना होता ना तो मैं जितने बर्तन मुझे दिखाई देते मैं हाथी साथ ना क्लीन करते जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मेरी बहुत गंदी आदत है। चाहे वो बिल्कुल जरा सा यूज़ किया हो या यूज़ भी नहीं भी आया, अगर वो प्लेटफॉर्म पे है तो मैं उसे धोकर ही रखती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से धोकर सिंक को भी साफ़ किया और अच्छे से धो दिया उसे भी, जिससे ना सुबह जब हम उठते ना सोकर, जब सुबह हमें किचन में काम करना होता तो इतना मैस क्रिएट नहीं होता। धुल गए बर्तन वर्तन भी, सब काम से फ्री हो गई। 9:30 ही बज रहा है, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हो जाते हैं हम लोग यूजली इस टाइम तक फ्री। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी हम लेट हो जाए। चलो बच्चे आ गए, उन्हें सुलाती हूँ। आज तो थोड़ा लेट हो गई सब सोने में, क्योंकि ये कल छुट्टी चलता है। चलो ठीक है ना। इसके बाद मेरा इतना हेडेक हो रहा था। हेडेक मेरा एक दिन पहले से ही हो रहा था, मंडे को जिस दिन हम गए थे ना उधर, उस दिन से हो रहा था। मैं सोच रही थी बंद हो जाएगा, गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ना 2 डिस्प्रिन अच्छे से पानी में घोल कर जब पीना, तब जाकर मेरे मन को थोड़ा शांति हुई और मुझे थोड़ा ठीक लगा। नहीं तो ना किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। या आपको कुछ समझनी पड़ती है, बच्चों के साथ तो बिल्कुल, या फिर आप नहीं टॉलरेट कर पाते हो। करीब 12 बज गई है और मैंने कल के लिए राजमा भिगोना था, तो मैंने बुलवाया ही आज था और बिल्कुल भूल गई और मैं जाकर सो गई। 12:15 हो रही है, फटाफट राजमा भिगोने आई हूँ। लेट गई थी जाकर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ सो जाऊँगी। फिर एकदम से याद आया कि नहीं यार, मैंने तो राजमा भिगोया ही नहीं। अगर मैं राजमा नहीं भिगोती तो मैं क्या बनाती, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने तो राजमा का एकदम प्लानिंग करके सोई थी मैं। चलते हैं फटाफट से सोने। 12:15 के लगभग समय हो गया। बस मैं ना जब किचन में आई, सुबह आई गई थी एक बार, जब दूध वूध हो गया सब कुछ। उसके बाद जब सेकंड टाइम जब मैं किचन में आई चाय वाय पीने के बाद, तो मैंने सबसे पहले आते से ना भुट्टे के जो दाने निकाल के रखे थे ना उसे ग्राइंड किया, क्योंकि हम इसी के भजिए बनाने वाले थे। और इस टाइम पर ज़रूर ऐसा होता है कि हमारे लाइट चली जाती है, तो मैंने सबसे पहले वो पीस कर रखे और साथ ही ग्रेवी बनाई। तो टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक इसी के अंदर कद्दूकस करके डाल लिया था, जैसे ग्रेवी में अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। और बस उसे पीस कर रख लिया कि हाँ फिर मैं फ्राई कर लूँगी, बाद में ही करूँगी भली। और अच्छे से मिक्सी विक्सी को भी क्लीन कर ना मैंने उसे जगह पर रख दिया। हाथी साथ ही सब काम करते चलो ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका वक्त कहाँ बच जाता है। ना करीब 9:45 ही बजी। देखिए मैं नहा धोकर आज तो 8 बजे से आ गई थी किचन में, झाड़ू वाड़ू लगाई, सब कुछ किया। और दूध वूध जो रेगुलर का होता है, ये खीर बनने रखी क्योंकि आज है अमावस, बड़ी अमावस है तो खीर तो बनना ही था। और हम बना रहे हैं भुट्टे की बशी, तो उसका भी बैटर तैयार कर लिया है। आज मैं बनाऊँगी राजमा। अभी तक सब चीज़ बन गई, समझ नहीं आ रहा था क्या बना है। मटर बन गए और क्या बनाया, छोले बन गए, सब कुछ बन गया। तो मैंने सोचा राजमा बना लेते हैं और पूड़ी बनाएंगे, रायता बनाएंगे, बस। उसकी फटाफट राजमा की ग्रेवी वगैरह भी मैंने सब तैयार कर रख लिए है। अब जल्दी जल्दी से थोड़ा सा खीर बॉईल हो जाए तो मैं राजमा का करूँ। अभी तो वैसे बहुत टाइम है, 1-1.5 घंटा है, हो जाएगा। राजमा का कुकर मैंने पहले ही लगा दिया था दूध वूध गर्म करने के बाद, तो वो अच्छी तरह से ना 2 से 3 विसिल में हो जाते हैं। अगर आप उसे रात में भिगो दो तो अच्छे से हो गए थे राजमा। फिर मैंने उसे फटाफट से फ्राई किया, तो सिंपली फ्राई किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बट हाँ फिर इसमें लास्ट में जब अच्छे से ही जब बॉईल हो गई ना, तब मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया था। नॉर्मल जैसे हम और चीज़ें ग्रेवी की सब्ज़ी हम जैसे बनाते वैसे ही बनाया था। और फ्रेश क्रीम को डालने के बाद बस एक बॉईल लिया और उसको
फिर मैंने बंद कर दिया था। बिल्कुल अच्छी बनी थी ढाबे स्टाइल की। और फिर फटाफट से मैंने बनाया भोग इतना खाना ही, जो पूड़ी और भजी उतारना था वो उतारा। और फिर मम्मी ले गए थे थाली आकर नीचे। और इसी बीच में ना बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे ना, आज तो बहुत बड़ा कांड होते होते बचा है, जो कि मैंने आपको आगे बताया हुआ है। बस फिर सबसे पहले पापा ने किया, फिर मैंने कान्हा से करवाया, क्योंकि फिर इन लोगों को जाना था नीचे, सभ्या और कान्हा को नीचे चाची जी के यहाँ पे बुलाया था खाना खाने, तो वो लोग वहाँ गए थे। आज इनको बुलाकर भी धूप डलवा दी थी, क्योंकि अभी तक तो ये हुआ ही नहीं था, पापा आते थे तो ये आ ही नहीं पाते थे। तो आज लास्ट डे था, अमावस्या थी, तो आज इनसे भी हम लोगों ने फिर धूप डलवा दी थी। अभी ना करीब 2:15 के लगभग समय हो रहा है, और आज है अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं ना जिसे, वो। तो आज हम लोग क्या होता है, सारे जो पितृ होते हैं उनका श्राद्ध करते हैं। सो ना आज खाने की मैं तैयारी कर रही थी, और सेम टाइमिंग पे ना मेरे साथ एक बहुत बड़ी वाली ट्रेजेडी हो गई आज। बच्चे अंदर खेल रहे थे, 4 बच्चे थे अंदर रूम में खेल रहे थे, और इसी बीच में ना दोनों इन लोगों की लड़ाई हो गई और कान्हा रोने लगा। और जब भी कान्हा रोता है ना, तो उसकी जो आवाज़ है ना वो कभी कभी नहीं आती, मतलब उसकी सांस अटक जाती है। मुझे लगा कि उसकी आवाज़ नहीं आई, तो कहीं उसकी सांस तो नहीं अटक गई। तो मैं एकदम से पूड़ी निकाल रही थी, तल रही थी, मतलब अकेली थी उस टाइम पे मैं किचन में, और मेरा बस पूड़ी निकालना हुआ और उसका रोना हुआ। मैंने एकदम से उसको छोड़ा, तो पूड़ी निकाल कर रखने में ना, जो कढ़ाई का हैंडल होता है उसके अंदर वो जो झारा होता है वो फंस गया, और एकदम कढ़ाई पूरी तिरछी हो गई। और मतलब वो तेल ना मेरे ऊपर नहीं आया, भगवान जाने कैसे वो तेल पूरा फैला नहीं, सिर्फ थोड़े से छींटे आए, थोड़ा सा नीचे गिरा, और मैंने एकदम से उस कढ़ाई को उंगली से, सिर्फ अपनी इस उंगली से बैलेंस किया, तो मेरे हाथ में इतना भयंकर वाला छाला हो गया, दिखाई दे रहा होगा, इतनी भयंकर दर्द हो रहा है। और ये हाथ भी दर्द हो रहा है, क्योंकि एकदम इस उंगली पे ही मैंने उस कढ़ाई को पकड़ा था ना, तो ये पूरा हाथ, ये यहाँ जॉइंट में अजीब सा पेन हो रहा है, सनसनाहट सी हो रही है, बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। मतलब मैं डर गई थी लिटरली एकदम से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो बचपन में गर्म तेल से जल गई थी, उसका पूरा शरीर खराब हो गया था। और मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उस टाइम पे मेरे पास एक भी बच्चा नहीं था, नहीं तो बच्चा होता ना तो जल जाता। सच में मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया था उसके बाद से, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा था, और दिमाग भी मेरा सबसे एकदम ख़राब हो गया। बोलते ना कभी कभी आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, बस। फिर भी मैंने अपने आप को काम किया, मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, और फटाफट से भोग इतनी खाना पूड़ी और वो सब बनाई। भोग जितना खाना उस टाइम पे मतलब बनाना था, जो ज़रूरी था वो मैंने किया, और मेरा दिमाग आउट हो गया था, पर भगवान ने मुझे बचा लिया। शायद कोई अच्छे कर्म थे जो मेरे बीच में आ गए, जो मैं आज बच गई, नहीं तो आज मैं सच में बहुत बुरी तरीके से जल जाती। पता है कभी आज तब से ना मेरा अंदर अंदर से वो डर ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए मिलते हैं बाद में। इसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, नीचे धूप वूप देने गई थी, उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया, और मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर इसी वजह से बचाया भगवान जी ने। ये देखिए, ये इनका खेल चल रहा है। ये इनके खिलौने हैं, ये इनके खिलौने हैं टूटे फूटे। इसका नाम है नानी, इसका नाम है मैगी, इसका नाम है यूनिकॉर्न, इसका नाम है पांडू, इसका नाम है डोरी, इसका नाम है पिंकी, इसका नाम है बेबी। अभी करीब ना शाम की 6:30 बजी है, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, दिन धीरे धीरे छोटे होने लगे। और ये देखिए अभी मैंने मेरी हाथ के साथ में ढेर सारे बर्तन मांजे, मेरे हाथ की हालत देखिए, ये इधर इधर पूरे में इतना जलन कर रहा है, देखिए कितना भयंकर रेड रेड हो रहा है। इतने सारे बर्तन साफ़ किए, इतने ही बर्तन मैंने दोपहर में भी साफ़ किए। जब आपके हाथ में जलता है ना, जलन होती है तो भयंकर वाली होती है। और बस जस्ट अभी खाना वाना बनाया है, और मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, अब मैं डाल देती हूँ। यार ये हाथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है इस हाथ में, आज तो मेरे लिटरली रोना आ रहा है बहुत। पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। सुबह भी मैंने जैसे तैसे किया, बस भोग का ही खाना बना था, बाकी सबका बनाया, और अभी भी वही है। तो चलिए मैं सब कपड़े वपड़े डाल के फिर मिलती हूँ आपसे। गर्मी ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना, आधे से ज़्यादा दिमाग काम तो गर्मी के कारण ही नहीं करता। फिर जल्दी जल्दी से मैंने सारे कपड़े डाले, क्योंकि इसमें ना मेन बच्चों की यूनिफॉर्म थी जो इन्हें कल पहन के जाना है। मैं यूनिफॉर्म धोकर डाल देती हूँ तो ये पहन जाते, और इतना टेंशन नहीं था। जिस दिन धूप डलनी होती ना, उस दिन मैं सुबह से कपड़े नहीं धोती, और फिर दोपहर में मेरी हिम्मत नहीं हुई धूप डलने के बाद, सबके खाना वाना खाने के बाद, कि मैं कपड़े डालूँ। और मैंने तो इस डर के मारे ना, मेरा पता नहीं क्यों उस समय से मेरा दिल ऐसा धक 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 कर रहा था, तो मैंने खाना भी नहीं खाया।
और सभ्या ने मेरी हेल्प की सब कपड़े वपड़े में लगाने में। वो उसने बच्ची ने मुझसे बोला भी कि मम्मा मैं आपको क्रीम व्रीम लगा दूँ, बट यार ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, बट कभी कभी माइंड ना आउट हो जाता है। तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा मूड भी अपसेट था। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।